हे गाइस, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी में जो टीचर या बीपीएससी एसआई का भी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इतिहास में मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो कि एमसीक्यू कराने वाला हूँ। एनसीईआरटी से रिलेटेड मैं आपको सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह मैं इतिहास या जो भी सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, जितने जो भी है, तो मैं सब में आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो कि एमसीक्यू कराने वाला हूँ डायरेक्ट एनसीईआरटी से। और आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइनर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में पूरा आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में जो भी होगा उसके बारे में लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि अगले टॉपिक क्या रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग भी साथ साथ याद करते जाइएगा। और अगर समझ में कुछ नहीं आए तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बता दिए, उसको मैं अच्छे से एनालिसिस करके ताकि आपके सामने प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है। तो दोस्तों, जैसे कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग में भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो आप लोग देख सकते हैं पुर्तगाली थे। तो दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूरोप में भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा। भारत का आगमन कब हुआ? 17 मई 1498 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया है? तो दोस्तों, जैसे कि वास्को डी गामा पहली बार जो भारत आया तो जमोरिन स्थानीय शासक थे, उन्होंने इसका स्वागत किया। पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी जो होता है वो फैक्ट्री को बुलाया था, कहाँ स्थापित की थी? कोचीन। जो पहला अपने पुर्तगाली जो आए थे वो अपना व्यापारी जो फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? कोचीन और कोच्चि दोनों भी होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में रहे उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505 ईस्वी को। तो नोट वाला ये सब क्वेश्चन आप लोग भी थोड़ा अच्छे से ध्यान। भारत में तंबाकू कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क। अगले क्वेश्चन, डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का। तो दोस्तों, थोड़ा स्पीड करके वीडियो, क्योंकि लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा स्पीड करके बताते जा रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा स्पीड लग रहा है तो आप वीडियो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और आराम से देख लेना। तो देख सकते हैं विभिन्न देशों की खोज करता है। जैसे भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। कोलंबस जो अमेरिका का खोज किए थे। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किए थे। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड, बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ गुड ऑफ दक्षिण अफ्रीका का खोज किया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नैनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। अगले क्वेश्चन की ओर, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाने जाते हैं। तो अगले देख सकते हैं क्वेश्चन, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। जैसे आप लोग देख सकते हैं भारत में विदेशी कंपनियां कब आए थे?
फर्स्ट नंबर जो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया या तो पुर्तगाली, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके में से आपको आंसर देना है। तो किस देश? पुर्तगाल। और कब स्थापना हुआ है? 1498 ईस्वी को। और आप लोग ऊपर अभी दिखाए थे जैसे कि कोच्चि भारत में जो फैक्ट्री कहाँ लगाया था? कोच्चि में। दूसरे नंबर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ब्रिटेन में। और ये कब स्थापना किया? 1600 ईस्वी, सूरत में। तीसरा नंबर देख सकते हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड में। इसमें आसान ट्रिक है, नीदरलैंड और हॉलैंड याद रह जाएगा। 1602 ईस्वी में ये कहाँ किया गया था? भारत में किस जगह पे? मुसलीपट्टनम। 4 नंबर देख सकते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क में कब स्थापना हुआ है? 1616 ईस्वी में। और इसका जो भारत में स्थान का त्रिंकोवार त्रवणकोर में। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडियंस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रांस में। और ये कब किया गया था? 1664 ईस्वी, सूरत में। यूरोप व्यापारियों का भारत का आगमन क्रम सिक्के से पहले कौन है? जैसे पुर्तगाल, इसके बाद डच, उसके ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी प्रवेश किया तथा भारत से सबसे लास्ट ये गए थे 1961 ईस्वी में, ये गए थे भारत से। तो दोस्तों आगे चलते हैं, जैसे कि किस यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत के मसालों को निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? डच्चों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? ये भी डच्चों ने की थी। उसके बाद वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेज के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, बेदरा का युद्ध। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? इस समय का सम्राट जो है अकबर थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन, जैसे ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में ब्रिटिश सम्राट जेम्स का प्रथम दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वर्ष कब आए थे ये? 1608 ईस्वी में आए थे। सॉरी यार, थोड़ा मोबाइल पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए आप लोग से सॉरी चाहते हैं, जो कि बीच बीच में हमको थोड़ा बंद होना पड़ता है बोलने के लिए। तो आगे देख सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में जो 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो आगे देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो अंग्रेज द्वारा भारत से किसको निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फारूकी सियर के द्वारा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा
चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था, जो बिहार में पाए जाते थे। यूरोपवासी क्वेश्चन VVI है और इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद से कोलकाता, इसका संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नोक। मद्रास फ्रांसिस डे नई दिल्ली। एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर बम्बई में। गोलार्ड अंगनियार। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलवर्ट के द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यक्रम में की गई है? लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। कब किया गया था? 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के बीच विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया है? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित किया है? थॉमस वेस्ट। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांस। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज व फ्रांस के बीच लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि मध्यम से समाप्त हुआ। एक्स-ला शापेल की संधि कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क। तो दोस्तों कर्नाटक युद्ध के बारे में दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा जूम इन आउट करना होगा। कर्नाटक युद्ध जो प्रथम बार हुआ 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध संधि किसके बीच था? एक्स-ला शापेल की संधि 1748 ईस्वी में। अनिर्णित परिणाम अनिर्णित द्वितीय जो हुआ 1749 से 54 ईस्वी में। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में। उसके बाद तृतीय वाला जो युद्ध हुआ 1756 से 63 ईस्वी तक। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। पेरिस संधि 1763 में फ्रांस की पराजय किया गया इसी बार। और एक क्वेश्चन ये, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं तक समाप्त होते हैं और कल जो मेरा चैप्टर होने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो सॉरी चाहता हूँ अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो, और हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ता है इसीलिए बीच बीच में कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए आराम से और याद कर लीजिए। जय हिंद।